नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में होली के बाद सीएम के चेहरे की घोषणा की जाएगी। बताया जा रहा है कि 19 मार्च को बीजेपी विधानमंडल दल की मीटिंग होगी, जबकि 20 मार्च को शपथ ग्रहण होगा। वहीं सीएम को लेकर कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन विधानमंडल दल की मीटिंग के बाद ही ये तय हो पाएगा कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी में सीएम पद को लेकर स्थिति अब होली के बाद ही साफ हो पाएगी। 19 मार्च को एक केंद्रीय पर्यवेक्षक आएंगे और तभी नए सीएम के नाम पर मुहर लग पाएगी। दस मार्च को निकले विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी में सीएम चेहरे को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। सस्पेंस तब और गहरा गया जब बीजेपी के आला नेताओं के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। मंत्री सतपाल महाराज और सुबोध उनियाल तो रविवार को भी दिल्ली में मौजूद रहे। इस बीच पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग भी नहीं हो पाई। अब उम्मीद है कि होली के बाद ही बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी। सूत्रों के अनुसार 19 जनवरी को विधानमंडल दल की मीटिंग में नए सीएम का ऐलान होगा और 20 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। हमारी पार्टी का प्रदेश और केंद्र का जो नेतृत्व तय करेगा और निश्चित रूप से जो जन भावनाएं होंगी, जो प्रदेश में कार्यकर्ताओं की भावनाएं होंगी, उस भावनाओं को देखते हुए प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा सब कुछ स्वीकार होगा। इधर देहरादून में भी नेताओं विधायकों के मुलाकात का दौर जारी है। रविवार को भी पुष्कर धामी से मिलने के लिए विधायकों समर्थकों का सीएम आवास पर तांता लगा रहा और पुष्कर धामी में अपनी आस्था जताई गई। जनता की भावनाओं की कदर होनी चाहिए। आज इतनी प्रचंड जीत जो हुई है, यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जी के नेतृत्व में हुई है, तो जनता भी चाहती है कि धामी जी ही आगे का समय धामी जी को मिलना चाहिए। पुष्कर धामी के ही चेहरे पर बीजेपी दांव लगाएगी या चुने हुए विधायकों में से ही कोई सीएम बनेगा? इस पर सस्पेंस 19 मार्च को पर्दा हट सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट। सल्ट के नवनिर्वाचित विधायक महेश जीना का रामनगर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जीना ने अधिकारियों और कर्मचारियों को लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। वहीं उन्होंने खासकर पटवारियों के लिए कहा कि वो अपनी कार्यशैली अभी बदल लें, जिससे उन्हें आगे कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। पटवारियों से पूरी जनता नाराज है, चाहे वो अपनी खाता खतौनी में वो नाम चढ़ाने के लिए जाएं या किसी बिना पैसे के कोई पटवारी कार्य नहीं कर रहा है। हमेशा पटवारियों की शिकायत मेरे को पिछले अपने 6-7 महीने में सुनाई दी है। इसीलिए मैंने कहा भी है कि वो अपने में सुधार लाएं, क्योंकि सुधार लाना बहुत जरूरी है। रामनगर की तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फाटो जोन में उस वक्त पर्यटकों की जान पर बनाई जब अचानक एक बाघ ने जिप्सी पर हमले की कोशिश की। दरअसल पर्यटक फाटो जोन में जिप्सी से घूम रहे थे कि तभी जंगल के बीच से एक बाघ निकला और गुर्राते हुए जिप्सी के पीछे दौड़ने लगा। गनीमत रही कि कुछ देर बाद ही उसने पीछा करना छोड़ दिया और वापस जंगल की ओर चला गया। गदरपुर के जंगलों में पुलिस और एसओजी की टीम ने छापा मारकर अवैध तमंचा बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मौके से डिस्ट्रीब्यूटर सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके से 10 तमंचे, बंदूक की 5 नाल, 4 ड्रिल मशीन, 2 बाइक समेत भारी मात्रा में तमंचे बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस की गिरफ्त में आया गिरोह का सरगना दर्शन सिंह 5 बार अवैध असलहों के मामले में जेल भी जा चुका है। एसएसपी ने पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की। स्थानीय पुलिस को साथ में लेकर के छापामारी की तो मौके पर हमने दर्शन सिंह और उसके गैंग के कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 10 बने हुए तमंचे, उसके अलावा 5 12 बोर की नालें और 12 बोर के बट और बहुत सारा सामान जिसमें 5 शिकंजे हैं बरामद किया है।
रुद्रपुर के केलाखेड़ा में पीपीपी मोड पर बन रहे स्लॉटर हाउस का विरोध शुरू हो गया है। ग्रामीणों और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने केलाखेड़ा के थाने में पहुंचकर स्लॉटर हाउस निर्माण को बंद करने की मांग की और नगर पंचायत के ईओ को ज्ञापन भी सौंपा। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों से बात की और मामले को देखते हुए पीएससी को तैनात कर दिया। गांव के लोगों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, तो फिलहाल इसमें एक ज्ञापन नगर पालिका को उनके द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें वो अपने विरोध के संबंधी बातों को बता रहे हैं। साथ ही साथ इसमें पीएससी की व्यवस्था और पुलिस फोर्स की व्यवस्था हमारे द्वारा कर ली गई है। कोटद्वार में दो पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई। ये मामला कोटद्वार के गाड़ी घाट इलाके का बताया जा रहा है, जहां किसी बात को लेकर दो व्यक्तियों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों में लाठी डंडे चलने लगे। इस बीच एक व्यक्ति की पीट कर मौके पर हत्या कर दी गई। मामले में दो समुदायों के बीच विवाद हुआ और बाद में हालात को देखते हुए पुलिस बल को तैनात किया गया। मामला ये सामने आया कि प्रशांत नाम का लड़का जो घूमने के लिए आया हुआ था यहाँ पे, उसकी किसी इस तरह से घूमने में ही बातचीत लड़ाई झगड़ा हो गया। वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और उसमें मारपीट काफ़ी ज़्यादा हो गई, चोटें आई। तो हमने हॉस्पिटल में हमने जब उनको एडमिट करवाया तो उसमें से एक लड़का अशरफ जो है उसकी डेथ हो गई। अभी पोस्टमार्टम चल रहा है हॉस्पिटल में और तहरीर भी दी जाएगी, उसके हिसाब से फिर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। पौड़ी और श्रीनगर गढ़वाल में वाद्य यंत्रों की थाप पर होली की झंडी काटने की परंपरा के साथ ही होली की शुरुआत हो गई। पौराणिक परंपरा के मुताबिक होलिका दहन के लिए पूजा अर्चना के बाद आड़ू के पेड़ की शाखा पर कपड़े की कतरन को झंडी के रूप में बांधा जाता है और ढोल नगाड़ों के साथ पूरे पेड़ की शाखा को नगर में घुमाया जाता है। इस दौरान लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं। विभिन्न मंदिरों में दर्शन के बाद पेड़ की शाखा पर लगी होली की झंडियों को होलिका दहन में अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। देहरादून में रविवार को होली की धूम देखने को मिली। हुड़के की थाप, ढोल तमाऊ और मशकवीन की तान के साथ पारंपरिक वेशभूषा में माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर टपकेश्वर में होलियारों ने कुमाऊनी खड़ी होली गाकर समा बांध दिया। होलियारों ने शिव के मनमाही बसे काशी, अंबे के भजन विराजे होली जैसी होली गीत गाए। इस मौके पर मंदिर के संस्थापक आचार्य विपिन जोशी ने होलियारों को पटके पहनाकर उनका स्वागत किया। उत्तरांचल प्रेस क्लब में हुए होली मिलन में तमाम पत्रकारों और उनके परिजनों ने होली की खुशियां बांटी। 70 और 80 के दशक में देहरादून के ऑर्केस्ट्रा की धड़कन रहे गायक अलेक्जेंडर ने सुरीले गानों से माहौल में चार चांद लगा दिए। कार्यक्रम में क्लब अध्यक्ष जितेंद्र अंथवाल सहित तमाम पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि सुभाष शर्मा और पत्रकारों का स्वागत किया। नैनीताल में युगमंच होली महोत्सव शुरू हो गया है। पहले दिन होलियारों ने नैना देवी मंदिर से होली की शुरुआत की। इस दौरान महिला और पुरुष होलियारों ने होली के रंग ऐसे जमाए कि पर्यटक भी इस मस्ती में डूबे हुए नजर आए। होली महोत्सव में चंपावत से आए होलियारों ने खड़ी होली और महिलाओं ने बैठकी होली का आयोजन किया। अब 18 मार्च तक होली के ऐसे ही रंग जमेंगे, जिसके बाद छलड़ी खेली जाएगी। पहाड़ में होली की छटा लगातार रंगीन होती जा रही है। देहरादून में कुर्मांचल सभा की तरफ से हुए होली मिलन कार्यक्रम में शानदार प्रस्तुति ने समा बांध दिया, जिसमें पहाड़ की संस्कृति देखने को मिली और साथ ही होली गीतों ने माहौल को खुशनुमा कर दिया। इन दिनों अलग अलग जगहों पर होली कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। एक रैली के रूप में लोगों को ये संदेश दिया कि सब लोग मिलजुल कर होली त्योहार ही लोगों के मिलजुल कर मनाने का है, तो हम लोगों ने उसी रूप से यहाँ पे भी हम लोग बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग करते हैं। अल्मोड़ा में सभी त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं, लेकिन होली की बात कुछ निराली है। यहाँ पौष माह के पहले रविवार से 3 महीनों तक कई रागों में होली गायन होता है और जुलूस भी निकाला जाता है।
कुमाऊं भर की 2 दर्जन होली की टीमों में बाजार में सांस्कृतिक जुलूस निकालकर होली गायन किया और स्वांग सहित कई तरह की संस्कृति की झलक भी दिखाई। अन्य जिलों से अल्मोड़ा पहुंची टीमें काफी खुश थी। किसी ने पारंपरिक बारात दिखाई तो किसी ने नशे के खिलाफ और पर्यावरण बचाने का संदेश भी दिया। हम ना साल भर इस होली का वेट करते हैं, क्योंकि यहाँ हम अपने अलग अलग जिलों से सब इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं और साल भर में हम इनका इंतजार करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। सब लोग अलग अलग कलेक्शन लेकर आते हैं, अलग अलग थीम लेकर आते हैं, उसी थीम के हम वेट करते हैं और एक एक्साइटमेंट होता है। सबसे बड़ी बात है, इस एज में हमें अपने कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। हम आपको यही बताना चाहते हैं। हमारी ये शिव की बारात है। शिव के साथ गढ़ लोग आए हुए हैं। जिस तरह से कि आज की रीति को भूल जाते हैं लोग, इसलिए हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि शिव बारात पहले से कैसे होती थी और कैसे गण लोग होते थे। आजकल तो लोग फैशन में आते हैं, जेंट्स को ज्यादा कम और महिलाओं को ज्यादा ले जा रहे हैं, इसलिए हम शिव की बारात निकाल के हम अपने गणों को दिखाना चाहते हैं। आयोजक भी पिछले 2 दशकों से होली मिलन का कार्यक्रम कर महिलाओं को मंच देते हैं और पूरे बाजार में भ्रमण करने के बाद जुलूस नंदा देवी पहुंचा, जहां पर सभी ने होली गायन और स्वांग किया। इस बार हमारी 12 टीमें यहाँ अल्मोड़ा लोकल की हैं और 5-6 टीमें हमारी बाहर से आई हुई हैं। पूरे मिला के 18 टीमें हमारे यहाँ पर अभी प्रतिभाग कर रही हैं। नई पीढ़ी को स्वांग के माध्यम से संदेश दिया जा रहा है और अपनी संस्कृति याद दिलाई जा रही है। होली के अलग अलग रंग अल्मोड़ा में देखने को मिल रहे हैं। 19 मार्च तक होली पूरे शबाब पर रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे एक ब्रेक के लिए।